हेलो बच्चों, हाउ आर यू? बच्चों, आई एम वेरी एक्साइटेड टू हियर दिस प्लेटफॉर्म। बच्चों, मेरा नाम गौरव है और मैं आपको पढ़ाने आया हूँ इंग्लिश स्टूडेंट प्लस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, स्टूडेंट प्लस आज पिछले 20 सालों से अपने ऑफलाइन सेंटर के माध्यम से बहुत सारे बच्चों को उनके लक्ष्य की प्राप्ति में मदद कर रहा है और अब हम और हमारी टीम ने स्टूडेंट प्लस के इस ऑनलाइन चैनल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से उन बच्चों तक पहुंचने की कोशिश की है जो बच्चे आर्थिक रूप से या तो कमज़ोर हैं या हमारे सेंटर में, ऑफलाइन सेंटर में आने में असमर्थ हैं। तो हम इस चैनल के माध्यम से और फ्री ऑफ कॉस्ट अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, अपने कंटेंट के माध्यम से हम उन बच्चों तक पहुंचना चाह रहे हैं और उनको ये आश्वासन देना चाहते हैं कि आने वाले समय में बहुत सारी वीडियोस हम उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड करेंगे और हम ये चाहेंगे कि वो अधिक से अधिक इसका लाभ उठाएं और दूसरे को शेयर करें और बच्चों को बताएं ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। तो बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर की। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारे किताबें हैं, वेबसाइट्स हैं, आपको पढ़ाया जाता है कि इंग्लिश ग्रामर क्या है। बट बेसिक्स ग्रामर आपको आती भी है बट नहीं भी आती है। अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको रिवीजन करें और जिन बच्चों को नहीं आती है वो आज बेसिक ग्रामर्स को देखें, उसको जानें कि ग्रामर क्या है। हो सकता है आपको लगेगा कि ये क्लास सेकेंड या थर्ड की बातें बता रहे हैं, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर बता रहे हैं, बट बच्चों आगे आने वाली जो भी वीडियो अपलोड होगी, चाहे वो एक्टिव पैसिव वॉइस हो, चाहे डायरेक्ट नरेशंस हो, चाहे सिंथेसिस हो, सिंटैक्स हो, इन सब का बहुत बड़ा रोल होता है। तो कहते ना, नींव मजबूत रखिए, बिल्डिंग, इमारत ऊंची बनेगी। तो यहाँ पर हम आपकी बेसिक्स को मजबूत करने की कोशिश करेंगे और जिन बच्चों को आता है वो रिवीजन करेंगे। हम लोग बात करेंगे बेसिक इंग्लिश ग्रामर की और इसमें पहले बात करेंगे कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है, आपके कोर्स में एज ए सब्जेक्ट है, बट इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इसे लर्न करने की जरूरत नहीं होती, लोग रटते हैं, नहीं, इंग्लिश को समझने की जरूरत है क्योंकि एक ये माध्यम है आपस में बातचीत करने का, अपने विचारों को शेयर करने का। इंग्लिश एक लैंग्वेज, जैसे कि हिंदी एक लैंग्वेज है तो इस तरह इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज को समझा जाता है, उसके कॉन्सेप्ट को समझा जाता है, उसे रटा नहीं जाता। तुम बात करते हैं लैंग्वेज होती क्या है। बच्चों, लैंग्वेज एक प्रकार का मीडियम है, एक माध्यम है जहाँ पर हम अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, परिवार में, सोसाइटी में अपने विचारों का, अपनी बातों का, अपने फीलिंग्स का, इमोशंस का आदान प्रदान करते हैं, शेयर करते हैं। इन्हें जिस माध्यम से करते हैं वो क्या है? लैंग्वेज है। पहले के ज़माने में याद होगा जब लैंग्वेज नहीं बनी थी तब हम लोग सांकेतिक माध्यम से हाथ का या मुंह का इशारा करके अपनी बातों को बोलते थे, बट वी आर डेवलप्ड नाउ और हमने एक लैंग्वेज विकसित की है और इस लैंग्वेज के माध्यम से क्या है, हम अपनी बातों को बोलते हैं, कहते हैं ताकि सामने वाला हमारी बातों को समझ जाए। और इस प्रकार के मीडियम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन बोलते हैं, प्रॉपर कम्युनिकेशन बोलते हैं। बच्चों, जब हम किसी भी लैंग्वेज को बातचीत के द्वारा अपने इमोशंस, आइडियाज़ और फीलिंग और थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं तो क्या होती है? एक भाषा होती है। हर भाषा में कुछ लेटर्स होते हैं, कुछ सांकेतिक सिंबल्स होते हैं, ऑप्शंस होते हैं। तो इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज में भी हमारे पास क्या है? अल्फ़ाबेट है, वर्णमाला है। हिंदी में वर्णमाला कैसे होती है? आ से लेकर आहा तक, का से लेकर छात्रा ज्ञा तक। वैसे हमारे पास इंग्लिश में भी वर्णमाला है जो शुरू होती है हमारी ए से और आ से जाती है जेड तक, यानी कि टोटल 26 लेटर्स हैं, 26 फूल हैं और इन फूलों को मिलाकर क्या बनती है? एक माला बनती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अल्फाबेट। क्या बोलते हैं बच्चों? अल्फाबेट बोलते हैं। ये आपका हो गया अल्फाबेट। और अल्फाबेट में क्या होता है? लेटर्स का समूह होता है, अक्षरों का समूह होता है। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको कुछ दिख रहे होंगे, यहाँ पर ऐसे ए है, बी है या सी है। यहाँ देख रहे हैं दो तरीके से लिखा गया है। ये तरीके क्या हैं हम इनको आगे पढ़ेंगे, लेकिन बता देता हूँ ये तरीके हैं। जो बड़े में लिखा है इसको बोलते हैं कैपिटल लेटर, जो छोटे में लिखा है इसको बोलते हैं स्मॉल लेटर। हम इसकी बात आगे करते हैं, बट मैं आपको बता दूं कि
लिखने की दृष्टि से अल्फ़ाबेटिकल को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। पहला होता है वॉवेल और दूसरा होता है स्वर, या दूसरा होता है व्यंजन, सॉरी दूसरा होता है व्यंजन नहीं, कॉन्सोनेंट। वॉवेल क्या होते हैं? जब हम किसी भी लेटर्स को, किसी भी अक्षर को बोलते हैं तो उसे बोलने में हमारे दांतों का, हमारे जीभ का, हमारे तालू का या हमारे कंठ यानी गले का उपयोग नहीं होता, यानी कि एयर ब्लॉकिंग नहीं होती, उसे क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। जैसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं अ आ ई, वैसे इंग्लिश में भी कुछ स्वर होते हैं जिन्हें बोलते हैं ए ई आई ओ यू। इन्हें बोलने में किसी भी तरह की हमें एयर ब्लॉकिंग नहीं होती है, यानी कि विदाउट एनी क्लोजिंग पार्ट ऑफ द माउथ और थ्रोट, गले का और मुंह का कोई भी भाग उसमें एयर ब्लॉकिंग नहीं करता, उसे क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं, वॉवेल बोलते हैं। और जब हमें अपनी दांतों का, अपने जीभ का, तालू का या अपने कंठ का, गले का कोई हिस्सा उपयोग में लाना होता है किसी भी अक्षर को बोलने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट बोलते हैं। जैसे कि जब हम बोलते हैं एच, तो एच बोलते समय हमें अपने जीभ को पीछे की तरफ ले जाना होता है। जब हम बोलते हैं बी तो हमें अपने होठ को दबाना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों का जब उपयोग करते हैं, टीथ, टंग, लिप्स और पैलेट, पैलेट मतलब तालू, इनका उपयोग करते हैं, तब हम इन अक्षरों क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट बोलते हैं। बच्चों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लेटर्स की। लेटर्स क्या होते हैं? हमने अल्फ़ाबेट में पढ़ा कि असेंबल ऑफ फ्रॉम एन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो 26 हैं सिंबल्स हैं उनको क्या बोलते हैं? हम लोग लेटर्स बोलते हैं। और इन 26 लेटर्स में से जब हम, अच्छा उससे पहले एक बात करते हैं, आपसे मैंने कहा था कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, ये क्या होते हैं? कैपिटल लेटर मैंने आपसे बताया था, मैं वो स्लाइड खोल देता हूँ आपके लिए, ये स्लाइड खोल दिया, और ये आपके जो क्या हैं, ये आपके कैपिटल लेटर हैं और ये आपका स्मॉल लेटर है, यानी कि ये आपका कैपिटल लेटर और ये आपका स्मॉल लेटर। तो इस तरह से लिखा जाता है। और इनका यूज़ कहाँ है ये मैं आपको तब बताऊंगा जब हम लोग लेटर और वर्ड के बाद सेंटेंस पढ़ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग और आते हैं अपनी पुरानी स्लाइड पर, लेटर्स। जब इन लेटर्स का यूज़ हम कॉम्बिनेशन में करते हैं और वो कॉम्बिनेशन से कुछ अर्थ निकल के आता है, यानी कि इफ़ वी ग्रुप ऑफ लेटर विच मेक अ कंप्लीट सेंस, जब लेटर्स का ग्रुप की बनाया जाता है जिससे उससे कंप्लीट सेंस निकले, पूर्ण अर्थ निकले, उसे क्या बोलते हैं हम? दैट इज कॉल्ड वर्ड। उसे हम शब्द बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, हमने 4 लेटर लिए हैं, जी लिया है, ओ लिया है, ओ लिया है और डी लिया है। इन 4 लेटर का कॉम्बिनेशन किया, हमें क्या मिला? गुड। गुड मतलब अच्छा, यानी कि इन लेटर्स को मिलाने पे हमें एक सेंस मिलता है, कंप्लीट सेंस मिलता है, यानी गुड मतलब अच्छा। अगर हम इसी लेटर को अगर हम ऐसे लिखते ओ ओ डी जी, ये कोई सेंस नहीं देता है, इसका मतलब कुछ नहीं होता, इसका मतलब ये वर्ड नहीं है। ये लेटर का कॉम्बिनेशन तो है मगर कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, इट मीन्स इट्स नॉट अ वर्ड। और स्पेलिंग क्या होती है? जब हम लेटर्स को इस ऑर्डर में लिखें कि उससे एक कंप्लीट सेंस निकल के आए, यानी प्रॉपर वर्ड बने, तो लेटर को लिखने के ऑर्डर को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेलिंग बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं इसे वर्तनी। तो इंग्लिश का, हिंदी का बहुत ज़्यादा यूज़ तो नहीं होता, हम लोग हिंदी में भी स्पेलिंग ही बोलते हैं। स्पेलिंग क्या होता है? जब हम गुड को ऐसे ऑर्डर में लिखते हैं तो लिखने के ऑर्डर को क्या बोलते हैं? स्पेलिंग बोलते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई बच्चों? हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सेंटेंस की। सेंटेंस क्या होते हैं? जिस तरह लेटर्स के कॉम्बिनेशन को मिलाकर हम वर्ड्स बनाते हैं जो कि कंप्लीट सेंस देता है, इसी तरह वर्ड्स को मिला करके हम क्या बनाते हैं? सेंटेंस बनाते हैं, यानी कि वाक्य बनाते हैं। जब इस कॉम्बिनेशन में वर्ड लिखा जाए जिससे कि कंप्लीट सेंस निकले, उसे हम सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, राम 3 अक्षरों को मिला के लिखा गया है। राम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 लेटर्स। व्हाट आर दे? RAM। 3 अक्षरों को मिलाया गया, राम बना, यानी कि एक वर्ड बना।
तो इसी तरह सब वर्ड्स को मिलाकर क्या बना, राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, ये कंप्लीट सेंस देता है। तो ये क्या है, ये एक सेंटेंस है, ये एक सेंटेंस है। और जो मैंने आपसे कहा था कि कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का यूज कहाँ होता है, आप देख सकते हैं कि जब एक सेंटेंस लिखा जाता है तो उस सेंटेंस का पहले वर्ड का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होता है। कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं कि कुछ प्रॉपर नाउन्स होते हैं या कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें कैपिटल में लिखना होता है, चाहे वो वर्ड बीच में आए या वाक्य के शुरू में आए या वाक्य के अंत में आए, उस वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल से होगा। जैसे एग्जाम्पल में हमने ले लिया गॉड। गॉड एक ऐसा वर्ड है, चाहे वो सेंटेंस के बीच में हो, चाहे शुरू में हो, चाहे अंत में हो, उस वर्ड का पहला अक्षर क्या होगा, हमेशा कैपिटल होगा। हम जब आगे नाउन पढ़ेंगे या नाउन फ्रेज पढ़ेंगे या नाउन क्लॉज पढ़ेंगे तब इसके बारे में आपको बताएंगे पूरा विस्तार पूर्वक कि कैपिटल लेटर का यूज कहाँ और कैसे कैसे होता है। इसलिए बच्चों मैंने कहा था कि ये बेसिक्स है, इसके बारे में जानकारी हमें लेनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस तो क्लियर हो गया। सेंटेंस के भी कई सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक, काइंड्स भी होते हैं, यानी प्रकार भी होते हैं और भाग भी होते हैं। प्रकार जैसे कि आपके नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, सकारात्मक वाक्य भी होते हैं, इंट्रोगेटिव होते हैं, उनकी आगे डिस्कशन करेंगे। अभी हम बात करेंगे कि सेंटेंस के कितने भाग होते हैं। सो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होते हैं, जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, जो मुखिया होता है वाक्य का, जो काम करता है वो क्या होता है, कर्ता होता है, सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड, जिसके विषय में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। और इसका हिंदी मतलब है कर्ता और प्रेडिकेट का मतलब है विधेय। अब देखिए पहले हम प्रेडिकेट भी समझ लेते हैं। प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या है, वॉट एवर इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के बारे में जो कहता है, देखिएगा, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जाता है वो क्या होता है, प्रेडिकेट होता है, यानी कि विधेय होता है। यानी कि आप मोटा मोटी ये समझ लें, सब्जेक्ट को छोड़कर किसी वाक्य में सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी बचा हुआ हिस्सा क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। अभी हम इसको अलग अलग करेंगे। पहले एग्जाम्पल समझेंगे हम सब्जेक्ट का। अच्छा, सब्जेक्ट भी आपके कई तरह के होते हैं, अभी हम लोग आगे जानेंगे। सब्जेक्ट भी कई तरह के होते हैं। एक होता है सिंपल सब्जेक्ट, जहां पर आप देख सकते हैं सूरज हैज अ कार, सूरज के पास से गाड़ी है। सूरज क्या है, सूरज सब्जेक्ट है, क्योंकि सूरज मुखिया है। गाड़ी किसके पास है, सूरज के पास है। सूरज को छोड़कर बाकी पार्ट क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। ये सिंपल सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट सिंपल है, वो सब्जेक्ट और कुछ नहीं कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट की। अभी बच्चों इस बारे में आगे के स्लाइड में बात करेंगे या आगे के लेक्चर में बात करेंगे। कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है, आप देख सकते हैं राम एंड श्याम, इसमें दो सब्जेक्ट हैं, राम भी है और श्याम भी है, इसमें दो सब्जेक्ट है। ऊपर वाले में एक सब्जेक्ट है सूरज, वो सिंपल सब्जेक्ट है। यहाँ पर राम और श्याम दो सब्जेक्ट हैं, वो दोनों कहाँ गए, स्कूल गए। तो राम और श्याम को छोड़कर बाकी का पार्ट क्या हुआ, प्रेडिकेट हुआ, और राम और श्याम क्या आ गए, कंपाउंड सब्जेक्ट आ गए। माई फादर इज अ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, मेरे पिताजी अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, मेरे पिताजी अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। ठीक, अब देखो, अब थोड़ा सा समझने की चीज है, यहां पर चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाने की चीज है। देखो बेटा, माई फादर, ठीक, यहां पर एक माई फादर, दो वर्ड हैं, तो डोंट कंफ्यूज। यहां पर राम एंड श्याम, आप कहेंगे सर दो वर्ड है, यहां कंपाउंड सब्जेक्ट है, बट माई फादर यहां क्या होगा, ये कैसा सब्जेक्ट है, नहीं। यहां देखिए, एक होता है प्री मॉडिफायर, एक होता है सिंपल सब्जेक्ट। सिंपल सब्जेक्ट के पहले हमने प्री मॉडिफायर लगा दिया। फादर इज अ मेन वर्ड सब्जेक्ट, और माई इज अ मॉडिफायर। फादर को जो मॉडिफाई कर रहा है, उसे क्वालिफाई कर रहा है, दैट इज कॉल्ड प्री मॉडिफायर। एक होता है पोस्ट मॉडिफायर, वो हम आगे पढ़ेंगे जब हम सब्जेक्ट के बारे में, सिंपल सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट के बारे में जब और ज़्यादा पढ़ेंगे तो हम जानेंगे क्या होता है प्री मॉडिफायर और पोस्ट मॉडिफायर।
अगले एग्जाम्पल को लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है आपका द मैन लुकिंग एट अस सीम्स स्ट्रेंजर, वह व्यक्ति जो हमारी तरफ देख रहा है अजनबी प्रतीत हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये कंप्लीट सब्जेक्ट है, क्योंकि इस सब्जेक्ट क्या है मैन, द क्या है प्री मोडिफायर, लुकिंग एट अस मतलब सब्जेक्ट के बारे में पूरी तरह से बता दिया गया सब्जेक्ट है कौन, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट सब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट सब्जेक्ट। वह आदमी जो हमारी तरफ देख रहा है अजनबी प्रतीत होता है। दिस इज पार्ट प्रेडिकेट एंड दिस इज पार्ट सब्जेक्ट, होल इज सब्जेक्ट, बट इस सब्जेक्ट के भी कई पार्ट हैं। हम सब्जेक्ट के पार्ट अगली आने वाली लेक्चर में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं आगे प्रेडिकेट की, कि प्रेडिकेट क्या होता है। बच्चों प्रेडिकेट के बारे में हमने आपको पहले इंफॉर्मेशन दे दी है कि सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है, कुछ भी, वो क्या होता है प्रेडिकेट होता है, विधेय होता है, यानी सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी का बचा हुआ हिस्सा वाक्य का प्रेडिकेट कहलाता है। राजेश काम करता है, राजेश वर्क्स, तो राजेश तो सब्जेक्ट हो गया और ये वर्क्स क्या हो गया। आप देखेंगे कि इसमें सिर्फ 2 वर्ड में ही कहानी खत्म हो गई, सेंटेंस खत्म हो गया। अभी तो हमने बड़े बड़े सेंटेंस पढ़े, यहाँ 2 वर्ड का सेंटेंस आता है, तो 2 वर्ड मिलकर सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि मयूरी डांस, मयूरी नाचती है, सेंटेंस खत्म। राजेश वर्क्स, राजेश काम करता है, दिस इज सिंपल प्रेडिकेट, कोई कॉम्बिनेशन नहीं प्रेडिकेट का। आगे बात करते हैं, दे विल हायर यू और लेट यू गो, कंपाउंड प्रेडिकेट। कंपाउंड प्रेडिकेट क्या होता है, जहां एंड और नाइदर नॉर आइदर और का यूज होता है वाक्य में, उसे क्या बोलते हैं कंपाउंड प्रेडिकेट। ये भी हम आगे की लेक्चर में समझेंगे। दे क्या है सब्जेक्ट है और बाकी का पार्ट बचा हुआ क्या है कंपाउंड प्रेडिकेट। ये क्या कहता है, या तो आपको हायर करेंगे या तो आपको निकाल देंगे। 2 वर्ड को आप इसमें देखेंगे कि ये 2 सेंटेंस बन सकते थे, क्या, दे विल हायर यू और दे विल लेट यू गो। तो यहां पर दे विल को एक ही बार यूज किया गया है और के जरिए यहां पर फ्रेजेस को जोड़ दिया गया है और आपको ये कंपाउंड प्रेडिकेट मिल गया है। राजेश वर्क्स विथ ऑनेस्टी, राजेश ईमानदारी से काम करता है। अभी आपने ऊपर देखा राजेश वर्क्स इज सिंपल प्रेडिकेट बट विथ ऑनेस्टी लग गया, इज कॉल्ड कंप्लीट प्रेडिकेट। राजेश काम तो करता है, कैसे करता है, ईमानदारी से करता है। तो जब हमें वर्ब को पूरी तरह डिफाइन करने को मिल जाता है उसे क्या बोलते हैं कंप्लीट प्रेडिकेट बोलते हैं। यहां पर वर्ब्स क्या है, ये मेन वर्ब है और उसके साथ एस लगा है, यानी कि ऑक्सिलरी लगी हुई है। ऑक्सिलरी के साथ जब हम पूरी तरह से वर्ब को डिफाइन करते हैं कि राजेश काम तो करता है, जैसा कि यहां कर रहा था सिंपल सब्जेक्ट प्रेडिकेट में, काम तो करता है लेकिन कैसे करता है, ऑनेस्टी के साथ करता है। एडजेक्टिव फ्रेज है ये। ऑनेस्टी क्या है, ऑनेस्टी एक एडजेक्टिव है, तो ये क्या हो गया, ये कंप्लीट प्रेडिकेट हो गया। तो बच्चों आज हमने पढ़ा कि बेसिक चीज़ों में अल्फ़ाबेट क्या होता है और कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर्स क्या होते हैं, लेटर्स क्या होते हैं, लेटर्स का यूज़ क्या है, लेटर्स से वर्ड कैसे बनते हैं, सेंस देते हैं कि नहीं देते हैं, सेंटेंस कैसे बनते हैं और उस सेंटेंस में कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर का यूज़ क्या होता है, उस सेंटेंस के पार्ट कितने होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के भी कई सारे पार्ट्स होते हैं, वो हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आगे के लेक्चर की बात करें तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, तो आज हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट जो हमने आपको बताया, उसमें हम सिंपल कंपाउंड एंड कंप्लीट के बारे में पूरी जानकारी पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, ये तो थे टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट के भी पार्ट होते हैं, भाग होते हैं, क्या होते हैं, क्वालिफायर्स होता है, डिटरमाइनर्स होता है, एडजेक्टिव फ्रेज एंड हेड वर्ड। मेन वर्ड के पहले और बाद में कई सारी चीजें लिखी होती हैं, ठीक, उनको समझेंगे। क्वालिफायर्स क्या होते हैं, डिटरमाइनर्स क्या होते हैं और व्हाट कैन बी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो सकता है। जैसे हमने पढ़ा राजेश वर्क्स, राजेश सब्जेक्ट है, राजेश नाउन है, राजेश के स्थान पर हमने ही रख दिया तो प्रोनाउन हो गया। इसी तरह बहुत सारे वर्ड होते हैं जो होते हैं नाउन होते हैं, नाउन क्लॉज होते हैं, नाउन फ्रेज होते हैं, प्रोनाउन हो सकते हैं, जीरंड हो सकते हैं, इंफिनिटिव हो सकते हैं।
स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग क्या है? स्मोकिंग एक वर्ड है बट इसमें आईएनजी लगा दिया गया, क्या बन गया वो? जीरंड बना दिया गया और उससे क्या किया? एज ए सब्जेक्ट यूज किया गया है। तो ऐसे वर्ड कहाँ यूज होंगे ये आपको हम बताएंगे व्हाट कैन बी ए सब्जेक्ट में, अगले पार्ट में। पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, जैसे कि पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट होते हैं वैसे पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट भी होते हैं, जिसमें क्या क्या होते हैं? वर्ब आते हैं। वर्ब भी दो तरह के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं वो आपको बताएंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं वो भी आपको बताएंगे। जीरंड, इन्फिनेटिव और कॉम्प्लीमेंट, ये सब भी हम लोग विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे आगे की वीडियो में। आपका सपोर्ट अगर मिलेगा हमें तो हम उन बच्चों तक पहुंचेंगे और ऐसी बहुत सारी वीडियो हम और हमारी टीम आपके लिए लाते रहेंगे। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें उससे क्या मिलेगा? हमें पता चलेगा कि हम उन बच्चों तक पहुंच पा रहे हैं जहां हमें पहुंचना चाहिए। वीडियोस को लाइक करिए और किसी भी वीडियो को स्किप मत करिए, पूरी वीडियो देखिए, पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए ताकि आपको पता चले कि हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए क्या कंटेंट लेके आ रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।